अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम। आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक नई एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज स्पेशली हमारे एक चाहने वाले दोस्त हैं और उनकी ये एक प्रॉब्लम थी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे बताएं ताकि मैं इस काम को परफॉर्म कर सकूं। क्वेश्चन क्या था उनका कि किसी भी 3D फाइल को जैसे STL या ऑब्जेक्ट फाइल या किसी दूसरे फाइल को हम एस्पायर में ला के उस पर काम करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस कैनवस या पीस के ऊपर काम करना है उसका साइज़ क्या है। अब जो फाइल मैंने इंपोर्ट करनी है उस फाइल में उसका जो साइज़ है कैनवस का वो 510 बाई 602 बाई 25 है, यानी 510 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई है, 602 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई है और 25 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है। मैं फ़ाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मिलीमीटर्स में रहते हुए मैं उसकी वैल्यूज़ देता हूँ। ये मैंने वैल्यूज़ दे दी, और उसके बाद ये तमाम सेटिंग्स ऑलरेडी आप इनसे वाकिफ़ हैं। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद जो सबसे पहला काम है, चूँकि हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, सोर्स हमारे पास जो है वो बाहर का मॉडल है। फाइल में आके आपने इंपोर्ट में आना है और यहाँ पे इंपोर्ट कंपोनेंट आर 3D मॉडल, इंपोर्ट कंपोनेंट आर 3D मॉडल जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना रेलेवेंट मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास 2023 ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा, 99% हुआ और ये 100% होने के बाद आपके पास स्क्रीन पे वो मॉडल शो होना शुरू हो गया। ये देखिए, ये 3D कार्विंग का डिज़ाइन है। जैसे ही आपके सामने ये फाइल आएगी, आपके लेफ़्ट साइड पे ओरिएंटेशन 3D मॉडल का भी एक डायलॉग आ जाएगा मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इनिशियल ओरिएंटेशन है कि उसका जो आपने मॉडल इसमें इंपोर्ट किया उसको टॉप पे रखना है, राइट पे रखना है। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपके मॉडल पे भी तब्दीली आ रही होती है। ये देखिए, ये बॉटम पे आ गया, ये फिर लेफ्ट पे, बैक पे, और मैं इसको टॉप पे लेके आता हूँ। चूँकि ये डिज़ाइन टॉप पे बना हुआ है, ये डिज़ाइन बेसिकली आर्टकैम में बनाया था। आर्टकैम में बनाने के बाद इसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया, डायरेक्ट आर्टकैम की फ़ाइल भी इसमें इंपोर्ट हो जाएगी, या इसको वैसे एक यूनिवर्सल सोर्स में रखने के लिए इसको वहाँ से STL में एक्सपोर्ट किया और ये STL की फ़ाइल यहाँ पे दोबारा से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। रोटेशन अबाउट Z एक्सिस, यानी जो इसकी रोटेशन हो वो किन एक्सिस पे हो, तो इसको फ़िलहाल 0 ही रखें। इनिशियल रोटेशन इसकी XYZ पे ही होगी। मॉडल साइज़ जो सबसे अहम चीज़ है, ये तो उसकी रोटेशन से रेलिवेंट चीज़ें हैं। ये मॉडल साइज़ है, जो ये मॉडल हमने इसमें इंपोर्ट किया, ये इसका साइज़ है। देखिए, इसकी जो हाइट है, ये जो डिज़ाइन जो मॉडल आया इसकी हाइट 10 मिलीमीटर है। एक्स की तरफ इसकी 408.5 मिलीमीटर है और वाई की तरफ इसकी वैल्यू 500.466 मिलीमीटर है। यूनिट इसकी मिलीमीटर है। सबसे पहला काम तो आप इसको सेंटर ऑफ मॉडल बोलें। जैसे ही सेंटर ऑफ मॉडल बोलेंगे, इसमें को थोड़ी बहुत जो 19-20 दाएं बाएं पीस पड़ा होगा, कई दफ़ा होता है डेटम का फ़र्क होने की वजह से पीस दूर जाके प्लेस हो जाता है। तो आपने इसको सबसे पहले तो इसको सेंटर करना है ताकि पीस आपके करीब तरीन पोजीशन पे आए। उसके बाद हाइट, इस वक्त ये वाला जो पीस हमारे पास है, जो मॉडल हमने इसमें इंपोर्ट किया, उसकी हाइट है 10 मिलीमीटर। आप अगर इस हाइट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से इसकी हाइट को मैं 7 करता हूँ तो बकिया वैल्यूज़ भी XY की वैल्यू भी सारी छोटी हो गई। तो मुझे ऐसा नहीं करना। मैं इसको यहीं पे 10 करता हूँ और उसके बाद अनचेक कर दूंगा लॉक XYZ रेशो के ऑप्शन को। इससे क्या होगा कि मैं अब तीनों में से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह पे उसको 8 बोलता हूँ, अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे इसके ऊपर देखिए हल्का सा आपको फ़र्क महसूस होगा, उसने उसकी थिकनेस को चेंज किया। उसके बाद चूँकि हमने उसको सेंटर बोला, जैसे सेंटर बोला तो 0 प्लेन पोजीशन इन द मॉडल में 0 प्लेन की पोजीशन क्या होगी, तो मैं उसको कहता हूँ फुल बॉटम पे। यानी ये जो 0 प्लेन है ये हमारे 3D मॉडल के बॉटम पे चला जाए तो कितना होगा वो, ये 3D मॉडल हमारा 8 mm का ऊंचाई के साथ हमने रखा और इसके बॉटम पे ये जाके
लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये देखें, ये लाइन जो है ये उसके बॉटम की लाइन नज़र आ रही है, बॉटम प्लेन की। तो मैं अगर इसको मिड में करता हूँ तो ये डिज़ाइन इसके नीचे भी आ जाएगा, मिड में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये जो डिज़ाइन है ये फुल इस प्लेन से नीचे आ गया। तो मैंने इस डिज़ाइन को प्लेन के मैक्सिमम ऊपर रखना है ताकि प्लेन ज़ीरो का काम करे और इसके ऊपर ये सारी यहाँ तक कटिंग हो। सो यहाँ तक इसको मैंने ओके किया और ये हमारे पास नीचे ऑप्शन मौजूद है ओके का। मैं इसको यहाँ पे ओके भी कह देता हूँ। जैसे आप इसको ओके करेंगे यहाँ पे, हाँ, ये उसका व्यू सामने आ गया। अब आप इस व्यू पे आसानी काम कर सकते हैं। काम क्या करना है अब आपने इस पे? काम यही है कि आप इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में मैं आपको अभी प्रोग्रामिंग की सेटिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जर्नल टूल और उसका डायलॉग बता दूंगा ताकि आप इस पे काम कर सकें। और बाकी उसकी जो प्लंज रेट है, जो फीड रेट है, वो प्रॉपर एक हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा। हमारे जो मैं मार्केट में इन चीज़ों को देखता आ रहा हूँ, मार्केट में लोगों ने ये जो हमारे टूल पाथ है उनको फिक्स कर, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, रट्टा लगाया हुआ है। डिटेल में बात आगे करते हैं। मैं यहाँ पे उसको फिनिश टूल के साथ कार्विंग करूँगा। पहले रफिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे 3D फिनिशिंग टूल को यूज़ करता हूँ क्योंकि 7 या 8 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, हमें इसकी रफिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, नॉर्मली लोगों ने ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको बस लिखा हुआ है या रटा हुआ है, तो भाई मैं इस तरह से नहीं करने वाला बंदा। मैं इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर लॉजिकल ब्रीफ करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तो मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। थिकनेस 25 और इसका डेटम एक्स जो है वो यहाँ पे इस एज पे आ गए, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद इसका ज़ीरो पोजीशन जो है वो टॉप पे है। जो मटेरियल है जिस पे हमने कटिंग करनी है वो अप साइड पे होगा। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो वो मटेरियल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो नीचे चला गया। फिर इसके ऊपर अजाफी ये जो 7 मिलीमीटर का मटेरियल गैप अबव मॉडल आ गया, ये भी आपको काटना पड़ेगा, तो इसको ज़ीरो ही रहने दे। इसको आप ये आपके पास उसके रैपिड जी गैप अबव मटेरियल हैं, इनको ऐसे ही रहने दें। होम पोजीशन में वो कितने मिलीमीटर जेड ऊपर जाए, इसको एटलीस्ट आप 35 रखें। ये जब ये होम पोजीशन पे जाएगा, इसको ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो सबसे पहला काम आपने टूल सेलेक्ट करना है। टूल आप सेलेक्ट करेंगे इसमें इंग्रेविंग टूल। मैंने 0.5 मिलीमीटर डाई का इंग्रेविंग टूल सेट किया हुआ जिसकी 5 डिग्री है, यानी यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, एंगल इसका मैंने 5 रखा हुआ है। इसका ये जो डायमीटर है ये बेसिकली कॉलट का डायमीटर है और इसका फ्लैट डायमीटर जो है वो मैंने 0.5 रखा हुआ है। हम इससे भी छोटा रखते हैं जब बहुत फाइन क्वालिटी 3D की हमें चाहिए होती है। ये जो टूल यहाँ पे आप लगा देख रहे हैं ये मार्केट में आम चाइनीज़ टूल अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप जो मैंने यहाँ पे ये डिग्री सेट की 5 डिग्री, यानी यहाँ से ये 5 डिग्री इस रुख पे बनेगी इतनी ऊपर तक, तो ये बिल्कुल एक नेल की तरह का टूल बनता है। तो ये टूल कार्बाइड का टूल यूज़ करें। आपको टूल में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है या आपको अपने एरिया में टूल नहीं मिलता, मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको मुनासिब वैल्यूज़ में ये टूल प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपके काम में किसी किस्म की रुकावट ना आए, क्योंकि आप टाइम भी दे रहे हैं, आप उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, एनर्जी भी लग रही है, मशीन भी आपने लगाई हुई है, तो टूलिंग की वजह से आगे क्वालिटी रह जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी इसका स्टेप ओवर, इसके क्लियरेंस, पास ओवर, स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, प्लंज रेट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक एक चीज़ को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि खोल के आपके सामने रखूँ, अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ कर दूँ। सो अभी मैं इसको ऐसे ही अप्लाई करके बाहर आता हूँ। टूल सेलेक्ट हो गया। आपने यहाँ से इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये सारा बाहर तक इसको काटेगा, लेकिन हमारी ज़रूरत, क्योंकि हमें बाहर ये मटेरियल सेव करना है, तो इसको मटेरियल बाउंड्री पे आए और रास्टर पे ही रखिएगा, कैलकुलेट कर दे। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लेना है इसने, तो वो टाइम ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे उसने उसको 100% डन किया। मैं प्रीव्यू करता हूं तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि उसने जितना भी इस पे काम किया, जितनी मशीनिंग की, वो देखिए सिर्फ उतने एरिया में कर दी जितने एरिया में 3D ऑब्जेक्ट मौजूद है। मुझे ये वाले एरिया भी रिमूव करवाने थे, तो इसको मैं आसान तरीन वे आपको देने जा रहा हूँ। इसका तरीका कर क्या है, तो आप 2D व्यू में आ जाए।
2D व्यू में आके ये टूल पाथ ऑफ किए और मैंने मॉडलिंग के बजाय ड्राइंग में जाना है। ड्राइंग में आके आपने रेक्टेंगल लेना है एक, इसके इस एज पे रखें और इसको यहाँ तक लेके आए, इस एज तक रेक्टेंगल ड्रॉ की। इसको आप सेंटर कर दें, या मैंने सेंटर की। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आए तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उसको उतना थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये बेसिकली रेक्टेंगल उसके नीचे बेस लगाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने आना है मॉडलिंग में। सबसे पहला टूल हमारे पास शेप टूल मौजूद है, आपने शेप टूल लेना है। अब ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्टेड है, मैं 3D व्यू में आता हूँ और यहाँ पे आके इसको -0.5 बेस हाइट देता हूँ। ये चूँकि प्लेन है, हमारे पास फ्लैट प्रोफाइल है, आपने बेस हाइट उसकी -0.5 दे दी, यानी इस डिज़ाइन से नीचे की तरफ ये बढ़े। -0.5 दी और इसको अप्लाई करके क्लोज कर दें। आप गौर करें, इसके नीचे ये लग गई। अच्छा, ये जो हमने नीचे लगाई तो ये तो बाहर तक चली गई है, हमें तो इसके अंदर अंदर चाहिए ना। तो देखें, मैं 2D में आता हूँ और यहाँ पे एक आर्क ली, ये देखिए मैंने आर्क लेके इसको ट्रिम करवा देना है। जैसे ही मैं इसको ट्रिम करवाऊंगा तो ये जो लास्ट कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब दोबारा से ये इसमें 2D लाइन को सिलेक्ट करें, 3D मॉडल में आ जाएं, यहाँ पे शेप टूल यूज़ करें और वही वाली वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब आप गौर करें, इसके इन साइड पे एक बेस लग गई है। इसको क्लोज किया, वापस प्रोग्रामिंग पे आ जाएं, टूल पाथ पे आ जाएं। टूल पाथ पे आके आपने वो जो लास्ट 3D फिनिश आपने टूल लगाया था उस टूल को सिलेक्ट करके इसको क्लोज करें, इस टूल को सिलेक्ट करें और रिकैलकुलेट पे लगा दें। ये रिकैलकुलेट करेगा तो उसकी जो बॉटम सरफेस है उसको भी इसके साथ फिनिश करवाएगा। टूल पाथ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो नाज़रीन, ये उसका जो टूल पाथ रिकैलकुलेट हो रहा है वो ऑलमोस्ट वो डन हो गया। तो यहाँ पे टूल पाथ सक्सेसफुली रिकैलकुलेटेड और आप देखिएगा सारे के ऊपर पाथ जनरेट हो चुका है। प्रीव्यू पे आ जाए, मैं रीसेट करता हूँ प्रीव्यू और यहाँ पे इसको ये देखिए प्रीव्यू करता हूँ तो अब उसने बॉटम से भी मटेरियल को रिमूव करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, इस तरह से हमने एक STL फाइल को इंपोर्ट किया हमारे एस्पायर के अंदर और फिर हमने उस फाइल को प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम देने के बाद हमने उसका प्रीव्यू देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में, इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ आपको नया मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नई टेक्निक, नए एक्सपीरियंस के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।